Good morning, students. Yesterday we read chapter 1 Food Basic Need of your science book, and we will read we read up to here. Today we start the topic water and roughage. Before we start this, I will give you a recap of this chapter. Okay, students? हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? यहाँ पर हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स. कल हमने किस किस टॉपिक के बारे में डीपली रीड किया था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और आपके प्रोटेक्टिव फूड. एंड हमने ये भी सीखा था कि ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से किस किस चीज़ में कौन कौन से विटामिन हमको मिलते हैं, किस किस चीज़ से कौन कौन से विटामिन मिलते हैं. टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट रीडिंग वाटर एंड roughage. Water is essential for our body to stay healthy and function properly. Water also help in the digestion of food. Therefore, we must drink 6 to 8 glasses of water every day. अब वाटर क्या है? हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए और हमारी बॉडी जो है, बॉडी पार्ट्स जो हैं सब फंक्शन करते रहे, प्रॉपरली अपना काम करते रहें, इसके लिए वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वाटर ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. अब हमारी बॉडी के जो भी हम फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी वाटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी में जो फूड है उसका डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल प्रॉपर चलता है. और इसीलिए देयरफॉर वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. तो एक दिन में हमें कम से भी कम 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए. रफेज इज द फाइबर प्रेजेंट इन अवर फूड. रफेज क्या होता है? वो फाइबर होता है जो हमारी फूड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी बट इट हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट तो नहीं होता, पर लेकिन हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको बॉडी से रिमूव करने में ज़रूर हेल्प करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ आती हैं? हमारा लिवर और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, बहुत सब हमारे जो सिस्टम है सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को, बॉडी पार्ट्स हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और वो सब प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में फाइबर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब ये किस किस चीज़ से मिलता है हमको? होल ग्रेन, ब्राउन राइस, सैलेड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर रिच इन रफेज. दीज आइटम्स have a rich quantity of roughage. Okay, so we should add these items in our food daily. 3/4 of our body weight is water. Students, हमारी बॉडी के वेट का 3/4 यानी हम इसको क्या बोलते हैं? 3/4. जो बॉडी के वेट का 3/4 पार्ट है वो क्या है? हमारा वाटर से है. इतना पार्ट हमारा सारा वाटर से बना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल डू द ट्रू फॉल्स. जितना चैप्टर हम रीड कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ये ट्रू फॉल्स हैं. अब आप हेल्प करेंगे मेरी और आंसर बताएंगे मुझे फटाफट, फास्ट. ओके स्टूडेंट्स, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. टेल मी फास्ट. फूड हमें एनर्जी देता है वर्क एंड प्ले करने की? यस, हमने रीड किया था इसके बारे में कल, तो हम लिखेंगे ट्रू. नेक्स्ट इज ब्रेड एंड इडली आर एनर्जी गिविंग फूड. ब्रेड एंड इडली, हम एक बार पीछे जाकर चेक करेंगे. ब्रेड एंड इडली कल हमने पढ़ा था ना. ब्रेड एंड इडली कहाँ आते हैं? एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं. ये रहा, वेरी गुड. ब्रेड एंड इडली एनर्जी गिविंग फूड. तो ये आपका ट्रू हो जाएगा आंसर. ब्रेड एंड इडली एनर्जी गिविंग फूड हो गए. सेकंड भी ट्रू हो गया है. थर्ड, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर फैट एज दे आर स्टिल ग्रोइंग. नो,
ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स, फैट नहीं, क्या चाहिए उनको, प्रोटीन, क्योंकि वो तब भी ग्रो कर रहे हैं, इसलिए तो वो ग्रोइंग चिल्ड्रन है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। नंबर 4, फैट्स गिव लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब ये भी कल हमने पढ़ा था, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये रिलाइट, तो ये अभी आपका फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। नंबर 4 भी फॉल्स हो गई है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होता है, ट्रू। तो आपका फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब, फर्स्टली वी विल रीड द मीनिंग ऑफ डाइट। द फूड दैट वी ईट इज कॉल्ड अवर डाइट, यानी खाना जो हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइट। अ डाइट दैट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी एक डाइट, एक भोजन जिसके अंदर आपका सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, उसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। और न्यूट्रिएंट्स क्या है स्टूडेंट्स हमारे, जो हमने अभी भी पढ़े, प्रोटीन, carbohydrates, and then vitamins and minerals, fats, these all are nutrients। और जब ये आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में होते हैं तो ये हो जाती है आपकी बैलेंस्ड डाइट। ऑल द फूड वी ईट कैन बी गिवन इनटू 3 फूड ग्रुप्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फूड ग्रुप्स, कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको 3 फूड ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज, बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें आ जाता है आपके प्रोटीन्स। एंड नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें आ जाता है आपका विटामिन एंड मिनरल्स। वी शुड ईट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स डेली फ्रॉम ईच फूड ग्रुप टू स्टे हेल्दी। अब हमें तीनों टाइप के फूड ग्रुप से डेली थोड़ा थोड़ा मतलब बैलेंस प्रॉपर अमाउंट में हमें डेली अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें, हेल्दी रहें। और इसीलिए हमें अपनी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में ऐड करने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कुकिंग फूड। फूड इज कुक टू मेक इट सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी। अब फूड को किस लिए पकाया जाता है, फूड इज कुक टू मेक इट, ताकि हम उसको सॉफ्ट बना सकें, डाइजेस्ट करने में ईजी हो हमारे लिए, और वो टेस्टी लगे, खाने में उसका टेस्ट और बढ़ जाए। कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयज न्यूट्रिएंट्स। अब कुकिंग, खाने को जो हम पकाते हैं किस लिए पकाते हैं, ताकि खाने के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट हैं वो सब मर जाएं। पर लेकिन अगर आप खाने को ज़्यादा पका देंगे, अगर आप ओवर कुकिंग कर देंगे, तब क्या होगा, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फूड के अंदर से। फूड एंड वेजिटेबल्स दैट वी कुक एंड ईट रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। यानी वो फल सब्जियां जिनको हम कच्चा खाते हैं, जिनको हम कच्चा ही खा लेते हैं, तो उनको हमें बहुत अच्छे से पहले प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। वी शुड यूज़ डिफरेंट मेथड फॉर कुकिंग फूड लाइक स्टीमिंग, फ्राइंग, बेकिंग, बॉइलिंग एंड रोस्टिंग। अब खाना पकाने के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। कभी हम स्टीमिंग मतलब भाप से पकाना, फ्राइंग मतलब तलना, बेकिंग मतलब बेक करना ओवन के अंदर, और बॉइलिंग उबालना, रोस्टिंग यानी उसको पकाना। तो डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। अब अलग अलग खाने की चीज़ों को अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। जैसे इडलीज आर स्टीम्ड, इडली को भाप में पकाया जाता है, और आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस वर्ड, आर फ्राइड। वी कैन से पूरी, वी कैन से पकौड़ी आर फ्राइड, पकौड़ी को हम फ्राई करते हैं। केक्स एंड बिस्किट्स आर बेक्ड, केक और बिस्किट को बेक करते हैं। राइस इज़ बॉइल्ड, मीट इज़ रोस्टेड, चावल को उबाला जाता है और मीट को भून के पकाया जाता है ना। तो अलग अलग खाने को पकाने का मेथड भी अलग अलग है हमारा।
नाउ वी विल रीड अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब फूड को प्रिजर्व करना मतलब उसको लॉन्ग टाइम तक एडिबल वे में उसको संभाल के रखना, कैरी करना। When vegetables are kept for a long time and not stored properly, they spoiled। जब सब्जियों को आप बहुत लंबे समय तक अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं पर उनको अच्छे तरीके से स्टोर नहीं कर रहे हैं तो वो स्पॉइल्ड हो जाएंगी। स्पॉइल्ड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ। और जो भी आइटम स्पॉइल हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वो सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स सेहत के लिए सही नहीं है उनको खाना। टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू प्रिजर्व दैम। यानी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व मतलब अच्छे तरीके से उनको संभाल कर रखना चाहिए। अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड Preservation of food is a method used to keep food item edible for a long time. There are many ways of food preservation. अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड क्या है कि वो मेथड है एडिबल आइटम्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। और इसके लिए कई सारे आइटम होते हैं, मतलब कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं, फूड इज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व इट फॉर some days. For example, fruits, vegetables, milk and cooked food are kept in a refrigerator. अब आप देखते हैं आपके सभी के घर में रेफ्रिजरेटर है और आप बाहर से सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, दूध लाते हैं और खाना जैसे पकाया और ज़्यादा बन गया, बच गया तो उसको भी आप स्टोर करके किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। और क्योंकि रेफ्रिजरेटर में ठंडक होती है तो खाना वहाँ पर लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके, मतलब हर एक आइटम को उसके अकॉर्डिंग स्टोर करके रखा जा सकता है थोड़ा टाइम तक, ताकि जल्दी वो आइटम ख़राब ना हो आपकी। नेक्स्ट है बेटा पिकलिंग। स्टूडेंट्स, पिकलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड विद सॉल्ट एंड ऑयल। पिकलिंग होता है बेटा अचार बना के रखना। अब कुछ फल और सब्जियों का हम क्या करते हैं कि हम उनके अंदर नमक मिलाकर, तेल मिलाकर उनका अचार बनाकर रख लेते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पिकल होता है वो लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रखा रहता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल। वो ख़राब नहीं होता और हम उसको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल लाइक कैरेट, रॉ मैंगोज, ग्रीन चिली आर प्रिजर्व विद सॉल्ट एंड ऑयल। क्योंकि इन सब चीज़ों का अचार बनता है, आपने खाया होगा गाजर का, कच्ची अम्बी का अचार, हरी मिर्च का अचार। ये सब क्या होता है, नमक तेल लगाकर इनको हम लॉन्ग टाइम तक एज अ फॉर्म ऑफ पिकल हम इनको लंबे टाइम तक संभाल के प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज ड्राइंग मतलब सुखा देना चीज़ को। फूड इज़ ड्राइड टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर टाइम। यानी खाने को सुखा कर रखा जाता है ताकि हम उसको लंबे समय तक यूज़ कर सकें। अब फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ग्रेप्स हैं, अंगूर, उनको सुखा देते हैं तो ड्राई कर देते हैं, उनका किशमिश बन जाती है। वेजिटेबल्स एंड रेड चिलीज आर ड्राइड। सम वेजिटेबल जैसे आपने देखा होगा हमारा कुछ सब्जियों को हम सुखा देते हैं, हरी मिर्च को सुखा देते हैं, लाल मिर्च को सुखा देते हैं, सुखा के उनको बाद में भी यूज़ किया जा सकता है। ड्राइंग ऑफ फूड आइटम टू प्रिजर्व दैम फॉर अ लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। यानी चीज़ों को, फूड आइटम को सुखा कर रखना, सुखा कर लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना, उसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है। मतलब कि उसके अंदर का पानी सुखा देना, उसको डिहाइड्रेट कर देना। कैनिंग, नेक्स्ट मेथड इज कैनिंग एंड बॉटलिंग। यानी चीज़ों को कैन और बॉटल में स्टोर करके रखना सो दैट वी कैन यूज़ दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम। द फूड आइटम्स आर सील्ड इन कैन्स एंड बॉटल्स टू प्रिजर्व दैम फॉर लॉन्गर टाइम। अब कुछ फूड आइटम्स को क्या करते हैं, हम कैंस में, बॉटल्स में भर के रख लेते हैं, सील्ड कैंस और बॉटल्स में, ताकि हम उनको लंबे टाइम तक प्रिजर्व कर सकें। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में आपका आता है जैम, स्क्वैशेस, सॉस, ये सब कैनिंग और बॉटलिंग मेथड से हम इनको क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड एक्सरसाइज। रेस्ट एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। अब अच्छी सेहत के लिए आपको आराम करना भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी बहुत आपके लिए ज़रूरी है। वी शुड स्लीप फॉर 6 to 8 hours इन अ डे। हमें कम से भी कम एक दिन में 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। 6 to 8 hours हमें स्लीपिंग करनी चाहिए। एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। और एक्सरसाइज हमें हेल्दी रहने में मदद करती है। इट मेक्स अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। और ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हैंडबॉल मेक्स आवर बॉडी फिट।
और ये कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इन सबको खेलने से हमारी बॉडी कैसी रहती है? फिट रहती है। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर इज फिनिश्ड. These are the keywords of the chapter. Nutrients, substance present in food that help our body to grow and stay healthy, are called nutrients. And balanced diet, a diet that has all the nutrients in right amount, is called balanced diet. These are the some facts we read in the chapter. Students, you read them yourself again. This is the review of the chapter. Okay students, this is the book work of the chapter. We will done the book work in my next video. So then read the chapter yourself and try to understand it, and try to do the book work also. Then when I do the book work, you will match your answers. Okay students, firstly you try to do this book work yourself, but do this book work in very neat and clean handwriting. Handwriting should be more neat and clean. स्टूडेंट्स, मैं ये जो टिक लगाती हूँ मैं आपको समझाने के लिए लगाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी इसी तरह से पूरी बुक में टिक लगाना है. तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का, चैप्टर रीडिंग करेंगे पर लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार पूरी बुक में इस तरह से टिक लगाएं. ओके स्टूडेंट्स? ओके, तो देन स्टूडेंट्स, stay home, stay safe, stay healthy. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Thank you.